अगर घर में पड़े हैं आलू तो झटपट बना लें आलू की तरकारी का, आलू की कतलियों का ये सालन, जो बनाने में इंतहाई जितना इजी है, जायके में उतना ही मज़ेदार है। तो मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपके चैनल मेरे घर के पकवान से, और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मेरे घर के पकवान में। और आपके लिए आज मैं आलू की कतलियों की बड़ी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो झटपट तैयार हो जाएगी और खाने में जितनी झटपट तैयार होगी, खाने में उतनी ही जायकेदार है। तो चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से आलू की तरकारी बनाना। इसके लिए मैंने आलू आधा किलो के करीब आलू ले लिए हैं। वॉश करके मैंने, मिट्टी लगी होती है ना आलूओं में, तो इसलिए मैंने इसको वॉश कर लिया है और इसको कतलियाँ काट ली हैं मैंने मुनासिब साइज़ की, और इनको भी मैंने पानी में भिगो दिया क्योंकि काले हो जाते हैं ना आलू। तो 10-12 मैंने हरी मिर्चें ले ली है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेकर इसको पीस के रख लिया है मैंने दोनों को। अब मैंने पतीली को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और हाफ़ प्याली तेल, कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है। अब तेल ज़रा थोड़ा सा गर्म होगा क्योंकि फ्लेम मैंने स्लो किया हुआ है, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरे की खुशबू आलू की कतलियों में बड़ी ज़बरदस्त सी लगती है। थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा ये सफ़ेद ज़ीरा, तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सौंधी सौंधी सी उठती है। तो थोड़ा सा सुनहरा होगा तो फिर मैं इसके अंदर आलू की कतलियाँ जो मैंने काट के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूँगी और फिर ज़ीरे के साथ उसे थोड़ा सा भूनूँगी। तो इसमें आलू में इसकी ज़ीरे की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी अच्छी लसी लगती है। तो अब मैं ये आलू की कतलियाँ जितनी जो मैंने काटी थी वो मैं सारी इसमें डाल दूँगी। ज़ीरे से बघार के ये तरकारी जो बनती है ज़ीरे से बघारी जाती है। सफ़ेद ज़ीरे से मैं इसको बघारते हैं, इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है ज़ीरे का इस आलू की तरकारी में। तो मैंने सारी आलू जो मैंने काटे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी ज़ीरे के साथ में। तो अब इसमें जो मैंने सारे मसाले डाल देते हैं, जो भी ज़ीरा और मिर्ची मैंने पीस के रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा जो कटोरी में पानी डाल के बाकी का सारा जो भी था उसमें वो भी साफ़ करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस मसाले को थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं, ताकि आलू में अच्छी तरह से ये मसाला कोट हो जाए और अच्छी तरह से मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। फिर मिक्स करके आराम से सारा मसाला, इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। अब साथ ही मैं इसमें पिसे हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने ग्राइंड करके रख लिया था, वो डाल दिया है मैंने। मैं क्योंकि पिसे हुए टमाटर को पीस कर ही इस्तेमाल करती हूँ अक्सर इस तरह के सालन में। इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, मेरी रेसिपी की ये ख़ास है। तो मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर पीस के डाल दिए हैं। अब साथ ही मैं इसमें और दीगर मसाले भी डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाल दिया है इसमें, हल्दी पाउडर, और 1.5 टीस्पून के करीब भर कर मैंने सूख मिर्च पाउडर भी शामिल कर दिया है इसमें। और अब इसमें नमक भी डाल दूँगी मैं। 1 टीस्पून के करीब भरकर नमक डाला है मैंने इसमें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारा मसाला मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी आलूओं में, और इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालकर मैं इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट पकाऊंगी। पहले फ्लेम जो है थोड़ा सा तेज़ करके, ताकि स्टीम बन जाए। जब स्टीम बन जाएगी तो स्लो करके 10 से 15 मिनट इसको पकाना है कि आलू गल जाएं। आलू गल जाएंगे और पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं इसे भून लूँगी। तो मैं अब इसको ढककर रख दिया था मैंने। ये देखें, आलू का पानी 10-15 मिनट के बाद खुश्क हो चुका है तमाम पानी, और आलू अच्छी तरह से गल गए हैं।
अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये जो मसाला है खुल जाए, क्योंकि मसाला बिल्कुल आलू की कतलियों में कोट हुआ है। तो थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि ये मसाला जो था वो खुल जाए। देखिए खुल गया है मसाला और रोगन भी तकरीबन ऊपर आ गया है, अच्छा सा रोगन भी आ गया है। इसमें थोड़ा सा पानी और जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए उतना मैं डालूँगी इसके अंदर। अब ये 1.5 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। इस आलू की कतलियों का जो सालन है इसमें बड़ा मज़ेदार सी खुशबू लगती है इसकी धनिए की। अब मैंने इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं, साबित डंठल तोड़ के, और थोड़ा सा पानी और डाल दिया है जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए। तो गाढ़े ही होता है ये, थोड़ा थोड़ा सा सलसला कहते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, वह गाढ़ा सा शोरबा बनेगा इसका। अब इसको जो ना मैं थोड़ा सा ये डाल दिया है। अब धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया काट के वो भी मैं इसमें डालूँगी ताकि देखें कितना खूबसूरत सा लगे। अब इसको 2 मिनट के लिए बस रखूँगी चूल्हे पे और डालूँ। तरकारी तैयार है। देखिए कितनी मज़ेदार और खुशनुमा सी आलू की तरकारी, और जायकेदार भी बड़ी है। तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकालूंगी सर्व करने के लिए। आप लोग भी मेरी रेसिपी को, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल मेरे घर के पकवान को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। और बराह करम मेरी वीडियो को वॉच भी कर लिया करें, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखें, मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।